नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता गंगाधर गोड़ियाले आप सभी का हमारे YouTube चैनल हमारी संस्कृति HG में स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हर हाल में खुश रहें। तो आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो इतिहास से संबंधित है और बहुत कम लोग शायद ही जानते हों। तो पहले भी हम ग्वालियर के बारे में आपको बता चुके हैं, जो हमारी ग्वालियर की पहचान है। देश में ही नहीं, दुनिया में एक अलग स्थान रखता है ग्वालियर शहर, और राजनीतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी अलग एक पहचान रखता है। स्वतंत्रता हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या संस्कृति हो या यहाँ की धरोहर, अपना एक अलग ही स्थान रखती हैं। संगीत के क्षेत्र में भी ग्वालियर घराने का बड़ा महत्व रहा है। तो आज हम आपको इतिहास से संबंधित एक बहुत ही अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जो शायद ही बहुत कम किसी को जानकारी हो और इतिहास में इसका इतना उल्लेख नहीं है। पर अपने चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि जो जानकारी मुझे है या देखने को मिली है वह आप तक पहुंचाई जाए अपने चैनल के माध्यम से। हमारी संस्कृति HG पर हमारी संस्कृति आपको यही सारी जानकारी देते रहने की हमारी एक पहल है, एक छोटी सी कोशिश है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। और विशेष रूप से आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी इतिहास के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता का जो उद्घोष किया था रानी लक्ष्मीबाई जी का एक अहम रोल रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का, और इसके बारे में हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो जहां ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि है, ठीक निकट ग्वालियर शहर में एक लैंडमार्क है डफरिन सराय, और इसका एक अलग ही अहम स्थान है इतिहास में। यह नाम अंग्रेजी शासनकाल में भारत के गवर्नर रहे जनरल लॉर्ड डफरिन के नाम पर रखा गया। तो भारत के इतिहास में डफरिन सराय का महत्वपूर्ण उल्लेख होना चाहिए, लेकिन जो है नहीं। यही वो जगह है जहां पर लॉर्ड डफरिन ने करीब 800 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को फांसी की सज़ा सुनाई थी, और इस स्थान पर ऐतिहासिक स्मारक होना चाहिए। डफरिन सराय जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में कोई खास विवरण आपको प्रमाणित या मान्य इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगा। केवल इतना बताया गया है कि लॉर्ड डफरिन ने यहाँ पर कचहरी लगाई थी, और लॉर्ड डफरिन ने यहाँ पर कचहरी लगाने के बाद 800 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। यदि भारत का गवर्नर जनरल कचहरी लगाने के लिए आता है तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण घटना है। जो इतिहास में एक लाइन यह भी लिखी है कि लॉर्ड डफरिन ने ग्वालियर पर सिंधिया शासन की पुनर्स्थापना भी की थी। तो ऐसा बताया जाता है कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1857 की क्रांति के बाद 1884 से 1888 तक रहा है, और ग्वालियर की इतिहास में डफरिन सराय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जगह कचहरी के नाम से जानी जाती है, जिसका यहाँ इतिहास में इतना विवरण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये प्रमाण आप देख सकते हैं। और ये मेरी छोटी सी कोशिश है हमारे चैनल के माध्यम से। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, हमारी ऐतिहासिक जो धरोहर है हमारी ग्वालियर की, तो बहुत सारी जानकारी हमने अपने चैनल के माध्यम से देने की कोशिश की है। तो जो इतिहास के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं या अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने इतिहास से जोड़ना चाहते हैं या धरोहर के रूप में लोगों को बताना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है। तो आप देख सकते हैं कि ये डफरिन सराय आज भी यहाँ बनी हुई है, और यहाँ पर लॉर्ड डफरिन ने कचहरी लगाई थी, यानी अदालत लगाई थी, और यहाँ पर ही उन्होंने इतने 800 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो ये स्थान एक अपना अलग स्थान रखता है और एक अलग ही भूमिका रही है इसकी।
तो इतिहास में इसका इतना विवरण नहीं मिलता है, लेकिन ग्वालियर के अंदर आपको ऐसे ऐतिहासिक जगह मिल जाएंगी, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया है कि ग्वालियर की एक अपनी पहचान रही है। स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका रही है, यहाँ के इतिहास में एक अपना स्थान छोड़ा है ग्वालियर शहर के लोगों ने। तो ये जो धरोहर है ये इसका जीता जागता प्रमाण है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इमारतें हैं, ये जो धरोहरें हैं, यहाँ एक तो इन्हें इसलिए भी संजो कर रखा जा रहा है कि एक अपनी कथा कहती हैं, अपनी एक गाथा बताती हैं कि ये जो इमारतें हैं वो अपनी एक अलग भूमिका निभाती हैं। तो जो लोग हिस्ट्री में या इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रिसर्च करने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हमारी संस्कृति चैनल के माध्यम से, अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आपको अपने कल्चर से जोड़े रहें। हमारे यहाँ का जो खान पान है, हमारी जो बोली भाषा है, हमारी जो संस्कृति है, वो सब यहाँ पर प्रमाण रहना चाहिए। तो ऐसा इतिहास में होता है। तो हमने आपको बताया कि ये देखिए, ये इमारतें भी अपनी एक कहानी कहती हैं। तो एक अलग ही कहानी आपको यहाँ देखने को मिलेगी जो एक इतिहास में अहम भूमिका निभाती है। तो ये स्थान इसलिए भी जाना जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास में प्रमाणिक रूप से आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जब आप इनके अंदर जाएंगे और गहराइयों में जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी धरोहरें हैं जो अपनी एक कहानी बता देती है। तो आप सभी देखिए, अगर हिस्ट्री के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें।